अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कान की एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो एक फंगस की वजह से होता है। फंगस एक जरासीम है। आपने देखा होगा कि जब हम रोटियां रख देते हैं और नमी की वजह से उसमें एक ग्रीन सा जंग लग जाता है तो उसे फंगस कहते हैं। इस तरह का फंगस कान में भी हो सकता है जिसको ओटोमाइकोसिस कहते हैं। इस तरह ये फंगस बैरूनी कान में होती है। फंगस इन्फेक्शन की वजूहात में एक कान में वैक्स है। अगर बहुत अरसा से कान में वैक्स हो और उसमें पानी चला जाए तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ फंगस इन्फेक्शन भी हो जाता है। दूसरा वजह यह है कि हमारा कान हर वक्त नम रहता है और इसके अपने फ़ायदे हैं और ये नमी सेरोमिन ग्लैंड की वजह से होता है और ये सेरोमिन ग्लैंड जब हम बातें करते हैं कुछ कहते हैं तो ये अल्लाह ताला की कुदरत से ये खुद ब खुद बाहर निकल आता है। लेकिन जब ये सेरोमिन ग्लैंड बाहर नहीं निकलती तो फिर ये अंदर रह जाती है और इससे वैक्स बन जाता है, ये इससे कचरा बन जाता है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि फिर उसमें पानी चला जाता है, उसमें नमी आ जाती है और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन दोनों हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी की कान से पीप आता हो, किसी बीमारी की वजह से पर्दे में सुराख हो जाता है और फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें पीप बन जाता है और वही पीप में भी फंगस इन्फेक्शन बन जाता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कानों को कॉटन बड्स से साफ करते हैं। तो जैसा कि बैरूनी कान जो है कार्टिलेज से बना होता है और इसके ऊपर जो स्किन होती है वो काफ़ी बारीक होती है। अगर आप कॉटन बड से उसे साफ करेंगे तो हो सकता है कि उसे आप ज़ख्मी करें तो फिर फंगस इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। तो फंगस इन्फेक्शन में कान में शदीद किस्म की दर्द होती है और अगर आप देखें तो इसमें जंग सी बनी होती है, जाल सी बनी होती है। जिस तरह रोटियों पे वो ग्रीन सी जंग होती है ना, उस तरह के ये कान में भी होती है और कान बंद महसूस होते हैं और इसमें एक किस्म आवाज़ भी होती है जिस तरह पड़ पड़ की आवाज़ होती है, मतलब कोई चीज़ या कोई ऐसी बग होती है जो कान के अंदर अपने पर हिला रहे हो। इस तरह के मरीज़ आते हैं, वो यही कहते हैं जब कान हम देखते हैं तो उसमें फंगस होता है। तो कान में बहुत सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होती है, मिडिल ईयर में भी इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से कान में दर्द होता है। लेकिन ये एक बीमारी है ओटोमाइकोसिस जिसके मैंने बात की, फंगस इन्फेक्शन, ये भी बहुत आम है। तो इसमें ज़्यादातर कोई दवाई काम नहीं करती, सिवाय इसके अपनी ख़ास दवाइयाँ होती है, ये जरासीम उसी दवाई से मरते हैं। तो अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें तो फंगस इन्फेक्शन के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक देंगे और दर्द के लिए हम पेन किलर देंगे। इसके अलावा एंटीबायोटिक एयर ड्रॉप्स भी देंगे और फंगस इन्फेक्शन के लिए जो ज़रूरी मेडिसन है वो है क्लोट्रिमाजोल लोशन, जो क्लोट्रिम और डर्मोस्पुरिन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इसके अलावा और भी एंटी फंगल सॉल्यूशन है जो कान में डाले जाते हैं फंगस इन्फेक्शन के लिए, लेकिन ये क्लोट्रिम और डर्मोस्पुरिन के नाम से जो क्लोट्रिमाजोल है ये कान की फंगस इन्फेक्शन के लिए बेस्ट है। इस तरह के इन्फेक्शन में आपने अपने कानों को पानी से बचाना है, क्योंकि पानी से ये इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वो बढ़ने लगती है, ज़्यादा होने लगती है। अगर आपने नहाना है या अपने सर को धोना है तो आपने साफ कॉटन को सरसों के तेल में या वेज़लिन में गीला करना है और फिर उसे अपने कानों में रखना है। इससे पानी अंदर कानों में नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।